जय गुरु। आ जाइए, एक और संडे हम योगी कथा अमृत बुक की रीडिंग कर रहे हैं और आज हम इस बुक के लास्ट चैप्टर नंबर 44 की रीडिंग करने वाले हैं। तो जी, मेरा नाम है नीलम कुमार। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, ब्रेथवर्क कोच हूँ और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूँ। चैप्टर नंबर 44, 1940 से 1951 की अवधि। ध्यान का महत्व अब हमें वास्तव में पता चल गया है और यह बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की क्षमता किसी चीज में नहीं है। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अपने सामूहिक ध्यान एवं सत्संग सभाओं के दौरान हवाई हमलों की चेतावनियां तथा विलंब से फटने वाले बमों के धमाके सुने हैं, परंतु फिर भी हमारे सदस्य एकत्रित होते हैं और इन सभाओं में उन्हें अत्यंत आनंद आता है। लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र के प्रमुख द्वारा लिखा गया यह वीरता भरा पत्र उन अनेकानेक पत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के उसमें उतरने से पहले के वर्षों में मुझे इंग्लैंड और यूरोप से आते रहते थे। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसके आसपास का बताया गया है कि आसपास तो ना युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी ये ध्यान के लिए समय निकालते थे। लंदन के द विजडम ऑफ द ईस्ट सीरीज के प्रख्यात संपादक डॉक्टर एल क्रैनमर बिग ने 1942 में मुझे लिखा था। जब मैंने ईस्ट वेस्ट पत्रिका पढ़ी तब मुझे पता चल गया कि हम लोग एक दूसरे से कितने दूर प्रतीत होते थे, जैसे दो भिन्न जगतों में निवास कर रहे हों। जिस प्रकार किसी घेरे गए नगर के लिए होली ग्रेल के आशीर्वादों और सुख सुविधाओं से लदा जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो, उसी प्रकार लॉस एंजलिस से सौंदर्य, सामंजस्य, शांति एवं स्वस्ति मेरे पास आ पहुंचती है। अपनी कल्पना में मैं आपका तालाब, वृक्ष कुंज, एंसिनीटस का मंदिर और उसके सामने फैला हुआ सागर एवं पर्वतीय दृश्य तथा इन सबसे बढ़कर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नर नारियों का साहचर्य ऐसे देखता हूँ जैसे मुझे यह सब स्वप्न में दिख रहा हो। एकता के सूत्र में बंधा एक समाज जो विधेयात्मक कार्य में मग्न हो और ध्यान चिंतन द्वारा नव शक्ति प्राप्त करता है। पहरे की मीनार पर प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे एक साधारण सिपाही द्वारा लिखे गए इस पत्र में सभी सत्संगियों को मेरा प्रणाम। तो इन्होंने कई तरीके के पत्रों के बारे में इसमें बताया, तो ये एक सिपाही ने इनको लिखा था। कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सर्वधर्म मंदिर की स्थापना 1942 में की गई। एक वर्ष बाद काल जाक्चा से ही सैन डिएगो में तथा 1947 में फिर से कैलिफोर्निया के ही लॉन्ग बीच में एक एक मंदिर की स्थापना की गई। 1949 में लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिस पैलिसेंड्स अंचल में, ये भी शायद कोई वहां की जगह है, जिसे संसार के सबसे सुंदर भूखंडों में से एक कहा जा सकता है, ऐसी फूलों की एक वादी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान में प्राप्त हुई। 10 एकड़ की यह स्थली सब ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसमें एक प्राकृतिक सरोवर बना हुआ है जो पर्वतों के मुकुट में जड़े हुए नीलम रत्न के समान लगता है। इस सरोवर के कारण ही इस स्थान का नाम लेक श्राइन यानी सरोवर मंदिर पड़ा है। अच्छा, लेक श्राइन के नाम से भी वहां पे एक मंदिर है। इसकी भूमि पर एक और खड़े विचित्र से पवन चक्की भवन में साधना मंदिर है। इस भवन से नीचे स्थित बाग के पास लगी हुई पवन चक्की पानी की सावकाश छप छप का संगीत सुनाती रहती है। चीन से लाई गई संगमरमर की दो मूर्तियां एक स्थान की शोभा बढ़ा रही हैं। एक मूर्ति भगवान बुद्ध की है और दूसरी स्वान यन यानी चीन में जगन माता का रूप की है। एक जल प्रताप के ऊपर ईसा मसीह की आदमकद प्रतिमा खड़ी है। रात को जब इस मूर्ति पर रोशनी की जाती है तो इसका पवित्र चेहरा, लहराते वस्त्र आदि बड़े सुंदर लगते हैं। लेक श्राइन में 1950 में महात्मा गांधी विश्व शांति की स्मारक स्थापना की गई। इस वर्ष अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की 30वीं वर्षगांठ भी थी। भारत से प्राप्त महात्मा गांधी की अस्थियों को 1000 वर्ष पुरानी प्रस्तर मंजूषा में रखकर उस स्मारक में प्रतिष्ठापित किया गया है। 1951 में हॉलीवुड में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इंडिया सेंटर की स्थापना हुई। इस सेंटर के प्रत्यार्पण उत्सव में कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गुडविन जे नाइट तथा भारत के वाणिज्य दूत श्री MR आहूजा भी मेरे साथ थे। इस स्थान पर एक इंडिया हॉल भी है जिसमें 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। SRF केंद्रों में नए नए आने वाले बहुत से लोग योग की अधिक जानकारी के इच्छुक होते हैं। मुझसे प्राय एक प्रश्न पूछा जाता रहा है, जैसा कि कुछ संगठनों का दावा है, क्या यह सच है कि योग का अभ्यास छपे हुए साहित्य को पढ़कर नहीं किया जा सकता और इसे गुरु के मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक प्रश्न मुझसे लोग ज्यादातर पूछते थे, वो ये कि ऐसा कहा जाता है कि किताबों से पढ़ पढ़ के आप योगा नहीं सीख सकते, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि लोग ऐसा मुझसे लगातार पूछते थे।
इस अणुयुग में योगदा सत्संग पाठों जैसी शिक्षा पद्धतियों के द्वारा योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, अन्यथा यह मुक्ति प्रदायक विज्ञान पुनः कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। यदि प्रत्येक शिष्य को ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सके तो निश्चय ही यह एक अमूल्य वरदान होगा, परंतु इस संसार में पाखंडी ज्यादा हैं और संत कम। तो फिर असंख्य जनसाधारण को घर में बैठे बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखित योग पाठों द्वारा नहीं तो और किस तरीके से योग की शिक्षा मिल सकती है। अच्छा, अब ये इन्होंने क्या करा कि जो जो अभी अभी जैसे मैंने जस्ट अभी 4-5 महीने पहले दीक्षा ली है, तो आगे की भी और दीक्षाएं हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो हम ले ले सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने सारे चैप्टर्स लिखे, इन्होंने अभी जैसे मैंने दीक्षा ली तो मुझे भी बहुत सारे चैप्टर्स आए, मैं उनको पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो बुक्स नहीं होती, वो चैप्टर्स नहीं होते, वो लिखा हुआ मटेरियल नहीं होता, तो फिर हम ये जो शिक्षा है जो जो सिर्फ वर्बली दी जाती थी पहले, सिर्फ मुख जबानी दी जाती थी गुरु से शिष्य को, वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती। तो ये कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर का देखें तो ये जो शिक्षा है ये किताबों में लिखी जानी चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इसको पाने के इच्छुक है। तो अभी भी इस समय में भी अगर आप इनके सेंटर पे खुद को एनरोल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आप स्टूडेंट बनते हैं, तो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली मेडिटेशन कैसे किया जाता है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। और वो भी ऐसे किसी से नहीं कि आपने इस दोस्त से पूछ लिया, उससे पूछ लिया, नहीं। स्पेशली यहाँ पे जो मॉन्क्स हैं, जो ऑथराइज्ड टीचर हैं, जिन्होंने खुद ने पूरी ट्रेनिंग ली है, उन्हीं से ही हम सीखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि घर में बैठे बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखित योग पाठों द्वारा नहीं तो और किस तरीके से योग की शिक्षा मिल सकती है। ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और क्या तरीका है, या फिर इसका एकमात्र विकल्प यही है कि सामान्य मनुष्य की उपेक्षा करके उसे योग ज्ञान से वंचित ही रख दिया जाए। परंतु इस नए युग के लिए ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है। बाबा जी ने सभी सच्चे क्रिया योगियों की लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर रक्षा करने का एवं उनका मार्गदर्शन करने का वचन दिया हुआ है। केवल कुछ दर्जन नहीं बल्कि लाखों क्रिया योगियों की आवश्यकता है शांति एवं समृद्धि के उस विश्व को साकार करने की, जो परम पिता के पुत्र पद को पुनः प्राप्त करने का उचित प्रयास करने वाले लोगों की प्रतीक्षा करता है। अच्छा, पता है आपने नोटिस करा होगा कि पिछले बहुत समय से जो यूथ है ना, वो इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, वो भी क्रिया योगी है। उन्होंने भी अपना एक पास्ट जो बहुत जिसमें उन्होंने बहुत सफरिंग सही, या उनको उनको बहुत सारे एडिक्शन थे, वो छोड़कर वो इस क्रिया योगा के पथ पे आए और वो कहते हैं कि मेडिटेशन सीखो। तो ये जो यूथ पूरा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, अगर ये सब टीचिंग्स नहीं होती तो शायद ये कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाती। तो ये कह रहे हैं कि शायद इनको उसी समय में दिख गया था फ्यूचर कि आने वाले समय में बहुत लोग इससे जुड़ते जाएंगे। शांति एवं समृद्धि के उस विश्व को साकार करने की, जो परमपिता के पुत्र पद को पुनः प्राप्त करने का उचित प्रयास करने वाले लोगों की प्रतीक्षा करता है। आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खियों के एक छत्ते के रूप में पश्चिम में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप संगठन की स्थापना करने का दायित्व मुझे श्री युक्तेश्वर जी एवं महाअवतार बाबा जी ने सौंपा था। इस पवित्र दायित्व की पूर्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं थी। अभी कह रहे इतना आसान नहीं था। जो अमेरिका में सेंटर है ना, उसका नाम तो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप है, लेकिन जो भारत में सेंटर है उसका नाम है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आप इसको दोनों तरीके से सर्च करके आप इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। परमहंस जी, सच सच बताइए, क्या यह सब सार्थक हुआ? इन नपे तुले शब्दों में एक दिन सान डिएनो के SRF मंदिर के कार्यवाहक डॉक्टर लाइट कैनेल ने मुझसे प्रश्न किया। मतलब उन्होंने जो वहाँ के मंदिर के जो हेड थे, उन्होंने पूछा कि इतना हम जो कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, कॉस्मिक सेंस की किताबें लिख रहे हैं, तो क्या हम वो जो जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे हेल्प मिल पा रही है लोगों को? तो इन्होंने कहा, मेरे ख्याल से उनके पूछने का अर्थ था, क्या आप अमेरिका में संतुष्ट हुए हैं? उन सब झूठे प्रचारों का क्या जो योग के प्रसार को रोकने के लिए उत्सुक लोगों ने किए? उन सब मोह भंगों का क्या, मनस्तापों का क्या, उन मुख्य प्रमुखों का क्या जो केंद्र को नहीं चला सके, उन शिष्यों का क्या जिन्हें सिखाया ही नहीं जा सका? अभी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एनरोल करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, सीखते नहीं है। ऐसे बहुत सारे संस्थान होते हैं जो खुलते हैं लेकिन बंद हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है? और तो इन्होंने उत्तर दिया, धन्य है वह मनुष्य जिसकी ईश्वर परीक्षा लेता है। मुझ पर यदा कदा भार डालना तो उसे याद रहा। तब मेरे मन में उन सब का विचार आया जो निष्ठावान थे। उस प्रेम और भक्ति और समझदारी का विचार आया जिसका प्रकाश अमेरिका के हृदय में व्याप्त है। धीरे धीरे शब्दों पर जोर देते हुए मैंने आगे कहा, परंतु मेरा उत्तर है हाँ, 1000 बार हाँ।
तो उन्होंने कहा कि क्या आप संतुष्ट हैं? तो इन्होंने बोला हाँ, मेरा यहाँ रहना सार्थक हुआ है। पूर्व और पश्चिम को एकमात्र स्थायी बंधन में, आध्यात्मिक बंधन में बांधकर एक दूसरे के करीब देखने का मेरा जो स्वप्न था, वह मेरी कल्पना से भी अधिक साकार हुआ है। हिंदू शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की ओर इसीलिए आकृष्ट होता है कि एक के बाद एक जन्म में वह उन अनगिनत तरीकों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ सीख सके, जिनके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को व्यक्त कर सकती है और उन पर अपने प्रभुत्व को प्रकट कर सकती है। पूर्व और पश्चिम अलग-अलग तरीकों से इस महान सत्य को सीख रहे हैं। पूर्व यानी कि ये अपना ये भारत और एशिया, और पश्चिम यानी कि अमेरिका। पूर्व और पश्चिम अलग-अलग तरीकों से इस महान सत्य को सीख रहे हैं और उन्हें खुशी से अपनी उपलब्धियों का आदान-प्रदान करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर की पृथ्वीवासी संतानें दारिद्र्य, रोग और आत्मा के अज्ञान से मुक्त विश्व सभ्यता को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करती है। तो ईश्वर को इससे अत्यंत प्रसन्नता होती है। अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना ही अन्य सभी दुखों का मूल कारण है। समाज के नाम जो बुराइयां मढ़ दी गई हैं, उसके लिए वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य को दोषी पाया जा सकता है। राम राज्य पहले प्रत्येक हृदय में प्रकट होना चाहिए, तब वह समाज में फैलेगा, क्योंकि आंतरिक सुधार होने पर बाह्य सुधार अपने आप ही होते हैं। जो मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा, वह हजारों को सुधार देगा। एक रात जब मैं मौन प्रार्थना में निमग्न था, तब एंसिनिटस आश्रम में मेरा वह कमरा अचानक दूधिया नीले प्रकाश से भर गया। ईसा मसीह का तेजस्वी रूप मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। वे 25 वर्ष के युवक लग रहे थे। उनकी दाढ़ी मूछें विरल सी लग रही थी। बीच में विभक्त किए गए उनके लंबे काले केशों के चारों ओर झिलमिलाती स्वर्णिम आभा थी। उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली ही लग रही थी। मैं उनमें झांकता रहा और वह सदा बदलती ही रही। उनके भाव में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही व्यक्त किए गए ज्ञान को मैं अपने अंतर में अंतर्ज्ञान से समझ रहा था। उनकी तेजस्वी दृष्टि में मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करती है। एक पवित्र पात्र उनके मुख के पास प्रकट हुआ, वहां से नीचे आकर मेरे होठों से लगा, फिर ईसा के पास लौट गया। इसके बाद उन्होंने अत्यंत सुंदर शब्द कहे। इन शब्दों का स्वरूप इतना व्यक्तिक है कि मैं उन्हें अपने हृदय में ही रखता हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही मुझे, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे हैं इस बुक में। 1950 और 51 में मैंने अपना बहुत सा समय कैलिफोर्निया में एक शांत स्थान पर बिताया। वहां मैंने भगवत गीता का अनुवाद किया और उस पर विस्तृत भाष्य लिखा, जिसमें योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना मेडिटेशन के बाद में भगवत गीता की स्टडी भी होती है। तो वो जो भगवत गीता है, वो इन्होंने जो डिस्क्राइब करी है, वो वाली पढ़ाई जाती है ना, जो मतलब भगवत गीता योगानंदा जी ने डिस्क्राइब करी है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो वाली वहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो मैंने बहुत बार वो जो भगवत गीता के जो सेशंस है वो भी अटेंड करे हैं। भारत के सबसे श्रेष्ठ शास्त्र ने मनुष्य को प्रयोग करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा भी दी और नैतिक शिक्षा भी। हमारे स्वप्न जगत के महासागर में श्वास माया का विशिष्ट झंझावत है, जो पृथक पृथक लहरों का समस्त लोगों और सभी भौतिक वस्तुओं के रूपों का बोध उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य को पृथक अस्तित्व के दुखदायी स्वप्नों को जागृत करने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर इसे जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार विशुद्ध शक्ति में बदल सकता है। मतलब गीता का ज्ञान अब ये उस समय में ही पहचान गए थे, लेकिन आज के समय में तो पूरी दुनिया मानती है कि गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। आज के अणु युग में आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए इस योग क्रिया के सिद्धांत को समझना मुश्किल नहीं है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रत्येक स्थूल पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त किए बिना भी यदा कदा श्वास के रहस्य को सुलझा सकता है, जैसा भगवान के प्रति अत्यंत उत्कट भक्ति रखने वाले अहिंदू संतों ने किया। ऐसे ईसाई, मुसलमान तथा अन्य संतों को सचमुच ही सविकल्प समाधि की निश्चल निश्वास अवस्था में देखा गया था, जिसके बिना कोई मनुष्य अपनी ईश्वरानुभूति के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप लोग भी स्पिरिचुअल टीचिंग ले रहे हैं तो दो तरीके की समाधि होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी के ईसाई संत ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उन्हें ईश्वरानुभूति की प्रथम झांकी एक वृक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई। प्राय सभी लोगों ने वृक्ष देखा है, परंतु दुर्दैव बहुत ही कम लोग उसे वृक्ष के सृष्टा को देख पाए हैं। अधिकांश लोग भक्ति की उन दुर्धर शक्तियों को किसी भी प्रकार नहीं जगा सकते जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ
एकांती साधुओं में सहज ही रहती है, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि साधारण मनुष्य के लिए ईश संपर्क की कोई संभावना ही नहीं है। अपने आत्मा स्वरूप की स्मृति को पुनः जगाने के लिए उसे केवल इतना ही करने की आवश्यकता है कि वह क्रिया योग का अभ्यास करे, यम नियम का पालन करे और उसमें सच्चे अंतःकरण से यह कहने की क्षमता हो, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। इस प्रकार योग की सर्वजननीनता इसमें है कि भक्ति की उत्कृष्टता की अपेक्षा जो साधारण मनुष्य की भावनात्मक क्षमता से बाहर है, यह ईश्वर को दैनिक अभ्यास के योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। भारत के कुछ महान जैन गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है, क्योंकि वह रास्ता दिखाते हैं जिससे होकर हतबल मानव जाति संसार सागर को पार कर जाए। संसार मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु है। ईश्वर का मित्र बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों की बुराइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि वे बुराइयां ही उसे माया के मोह जाल में कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण कर देने के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्म के व्रज नियम का ज्ञान सच्चे साधक को उसकी पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। माया के अंधे बने मन की इच्छा वासनाओं के कारण ही मनुष्य कर्मों का गुलाम बनकर रह जाता है। इसलिए योगी मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। बहुत ही गहरी बातें लिखी हैं इस पूरे चैप्टर में, तो बिल्कुल ऐसे जैसे रुक रुक के समझने की या हर एक लाइन पे एक तरीके से ध्यान लगा के बैठेंगे तो शायद समझ पाए। तो कह रहे हैं कि योगी जो है वो अपने मन संयम अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। जब कर्म जनित अज्ञान के विभिन्न पर्दे हट जाते हैं तब मनुष्य अपने को अपने सच्चे स्वरूप में देखता है। संसार को देने के लिए भारत के पास कुछ और नहीं होता तो क्रिया योग अकेला ही शाही भेंट माने जाने के लिए पर्याप्त होता है। अब ये कह रहे हैं कि संसार के पास भारत की तरफ से देने के लिए हालांकि और बहुत सारी चीजें हैं ना, रामायण है, महाभारत है, गीता है। कह रहे हैं कि अगर मान लो कुछ भी नहीं होता तो क्रिया योग भी बहुत अच्छी चीज है। बाइबल में अनेक परिच्छेद ऐसे हैं जिसमें यह स्पष्ट होता है कि हिंदू गुरुओं को यह ज्ञान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी का काम करने के लिए ही बनाया है। उत्पत्ति में कहा गया है, प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की और उसकी नासिका में प्राण फूंक दिया और इस तरह मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया। मानव देह उस रासायनिक और धात्विक तत्वों से बनी है जो पृथ्वी की मिट्टी में भी पाए जाते हैं। यदि श्वास के माध्यम से आत्मा अज्ञानी मनुष्य के शरीर में प्राण प्रवाह संचारित नहीं करती तो मानव देह कोई कार्य ही नहीं कर पाती, ना ही उसमें कोई शक्ति या गति होती। मानव शरीर में जो पंच प्राण कार्य कर रहे हैं वह सर्वव्यापी आत्मा के ओम स्पंदन की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे ये वाला चैप्टर बहुत भारी भारी लग रहा है ना, मतलब कि अगर धीरे धीरे पढ़े रुक रुक के पढ़े तो शायद समझ में आए, वैसे ही इनके चैप्टर्स हैं। जब वो चैप्टर्स आते हैं ना तो एक बार पैराग्राफ पढ़ने पे लगता है क्या बोला इन्होंने, क्या कहा है, फिर से वापस से पढ़ना पड़ता है। और फिर इन्होंने लिखा भी है कि इनकी जितनी भी स्टडी है उसको पढ़ के और आप ध्यान लगाएं, या फिर ध्यान के बाद में पढ़ाया जाता है ताकि आप शांत मन से फोकस होकर उसे पढ़े और उसका मतलब समझें। मतलब हमें शब्दों को इकट्ठा नहीं करना है, उसका मतलब समझना है। आत्मा का जो प्रतिबिंब शरीर की कोशिकाओं में जीवन का आभास उत्पन्न कर रहा है वही देह के प्रति मनुष्य की आसक्ति का एकमात्र कारण है। स्पष्ट है कि केवल मिट्टी के एक गोले को वह इतना महत्व कभी नहीं देता। मनुष्य व्यर्थ ही अपने शरीर को अपना स्वरूप मानने लगता है, क्योंकि आत्मा के प्राण प्रवाह इतनी तीव्र शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठता है और शरीर स्वयं प्राणवान है यह मानकर उसी की पूजा करने लगता है। मनुष्य को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर एवं श्वास का भान रहता है। निद्रा अवस्था में सक्रिय होने वाली अवचेतन अवस्था में शरीर एवं श्वास से उसके मन का संबंध निद्रा काल के लिए टूट जाता है। मतलब नींद में तो ये भी नहीं पता होता ना कि सांस और शरीर है भी या नहीं। अति चेतन अवस्था में वह इस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है। ईश्वर श्वास के बिना ही रहता है। उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। जब आत्मा के विकास को गति देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीच की श्वास की कड़ी टूट जाती है तब अकस्मात अवस्था परिवर्तन हो जाता है जिसे मृत्यु कहते हैं और शरीर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक शक्तिहीनता की अवस्था में वापस चली जाती हैं। परंतु क्रिया योगी की श्वास कड़ी कर्म संयोग के क्रूर हस्तक्षेप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा उसकी इच्छा से टूटती है। अच्छा, आपने बहुत बार जैन योगियों को ऐसा सुना होगा अभी भी अखबार वगैरह में कि उन्होंने समाधि ली, अपने आप समाधि ली।
तो कह रहे हैं कि क्रिया योग में जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको इस तरीके से सिखा दिया जाता है कि जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आप समाधि लेके छोड़ते हैं, अपनी इच्छा से छोड़ते हैं। तो युक्तेश्वर जी जो हैं, इनके गुरु जो थे, उन्होंने भी ऐसे ही करा था और इन्होंने खुद ने भी ऐसे करा था। पूरी की पूरी ऑडियंस पब्लिक थी वहां पे, उनके सामने खुद ने प्रवचन दिया और सबके सामने ही अपना शरीर छोड़ा था। परंतु क्रिया योगी की श्वास कड़ी कर्म संयोग के क्रूर हस्तक्षेप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा उसकी इच्छा से टूटती है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा योगी को पहले से ही अपनी अशरीरी मूल अवस्था का ज्ञान रहता है और उसे मृत्यु के इस कुछ ज्यादा ही नुकीले संकेत की आवश्यकता नहीं रहती। उसे मृत्यु के इस कुछ ज्यादा ही नुकीले संकेत की आवश्यकता नहीं रहती कि मनुष्य के लिए स्थूल शरीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता। जन्म दर जन्म प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्ण देवत्व की ओर प्रगति करता जाता है। प्रगति के इस मार्ग में मृत्यु कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि वह तो मनुष्य को अपना मैल धोकर निर्मल बनाने के लिए सूक्ष्म जगत का अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अपने मन को अशांत मत होने दो। मेरे पिता के घर में अनेक हवेलियां हैं। यह तो हो ही नहीं सकता कि इस विश्व की रचना करने में भगवान ने अपनी सारी प्रतिभा समाप्त कर दी हो, खत्म कर दी हो, और अब परलोक में हमारा कौतूहल जगाने के लिए उसके पास वीणा श्रृंगार के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ यही दिखा दिया आपको, वहां पे भी देखने को बहुत कुछ है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ वीणा और श्रृंगार ही मतलब दिखेगा आपको, बहुत और भी ऐसी चीजें होंगी जो हमें बहुत मजा आएगा देखने में। मृत्यु अस्तित्व को मिटाती नहीं, ना ही वह जीवन से अंतिम छुटकारा दिलाती है और ना ही वह अमरत्व का द्वार है। भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो, वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गीय सौंदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं करेगा। वहां वह केवल सूक्ष्मतर अनुभूतियों को और सुंदरता एवं अच्छाई जो एक ही है के प्रति अधिक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करता जाता है। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। संघर्षरत मनुष्य को इस स्थूल जगत के एरन पर ही अपने ऊपर घन के प्रहार पर प्रहार करके आध्यात्मिक ऐक्य के स्वर्ण को प्राप्त करना होगा। अच्छा, मतलब कि इस फिजिकल वर्ल्ड में रहकर ही आपको प्रैक्टिसेस कर करके स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उस तरफ बढ़ना होगा। इस कष्ट अर्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यु के लिए एकमात्र स्वीकार्य भेंट है, मनुष्य जन्म मृत्यु के फेरे से अंतिम मुक्ति पा लेता है। अनेक वर्षों तक मैंने एंसिनीटस एवं लॉस एंजलिस में पतंजलि के योग सूत्र और हिंदू दर्शन के अन्य गहन ग्रंथों पर शिक्षा वर्ग चलाए हैं। एक दिन एक शिक्षा वर्ग मतलब की क्लास में एक विद्यार्थी ने पूछा, ईश्वर ने आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ा ही क्यों? सृष्टि के इस विकासशील नाटक को शुरू करने में उसका क्या उद्देश्य था? अन्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं और दार्शनिक उनके उत्तर देने के असफल प्रयत्न करते रहे हैं। कुछ रहस्यों को अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो, श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहा करते थे। मनुष्य की सीमित तर्क शक्ति अजन्मा पूर्ण ब्रह्म के अकल्पनीय उद्देश्यों को कैसे समझ सकती है? गोचर जगत के कार्य कारण विज्ञान विधान से बंधी मनुष्य की बुद्धि अनादि अजन्मा ब्रह्म के रहस्यों के सामने कर्तव्य विमुख हो जाती है। परंतु मनुष्य की बुद्धि सृष्टि के रहस्यों को नहीं भी समझ सकी तो भी अंत में भक्त की खातिर भगवान स्वयं उसके सामने प्रत्येक रहस्य खोल देंगे। मतलब कि हमारी बुद्धि इतनी वो नहीं है कि हम इन सबको समझ सकें, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिसेस करते जाएंगे तो ऐसा होगा कि हम खुद इसको समझने लगेंगे। जो वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो, वह ईश्वरीय योजना के प्रारंभिक तथ्यों के ज्ञान को ही अच्छी तरह से आत्मसात करने के द्वारा अपनी खोज आरंभ करने से संतुष्ट होता है। आरंभ में ही सीधे आइंस्टीन सिद्धांत के गणितीय ग्राफ की मांग नहीं करता। किसी भी काल में कभी किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा है। केवल उससे उत्पन्न हुए पुत्र ने, जो परमपिता के हृदय में वास करता है, परमात्मा के अस्तित्व की घोषणा की है। मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मैंने भगवान देखा है देखा है। एक्चुअली जो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने देखा है उसी ने घोषणा करी है। भगवान रियल में किसी को दिखे नहीं है, और जिसको दिखे हैं उसने बताया भी है, तो विश्वास करना है नहीं करना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। ईसा मसीह ने उसे स्पष्ट किया है, सच है सच है मैं तुमसे कह रहा हूं, पुत्र स्वयं होकर कुछ नहीं कर सकता, केवल पिता को जो करते देखता है वही वह स्वयं भी करता है, क्योंकि पिता जो कुछ कर सकते हैं वह सब पुत्र भी कर सकता है। अब इसमें यहाँ क्या है, पुत्र हम सबको बताया गया है और पिता भगवान को बताया गया। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन
वही है कि आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। गोचर जगत में व्याप्त परम ब्रह्म की त्रिगुणात्मक प्रकृति का हिंदू शास्त्रों ने सृष्टि, स्थिति और लय के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वर्णन किया है। इन तीनों त्रिविध कार्य समस्त स्पंदनात्मक सृष्टि में निरंतर चलते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है, अतः धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदू स्त्री मूर्ति के पवित्र रूपों में उनकी पूजा करते हैं। परंतु परंतु सृष्टि में व्याप्त सृष्टि स्थिति लय स्वयं ही ईश्वर का परम उच्च स्वरूप नहीं है, यहाँ तक कि उसका यह सारभूत स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि केवल उसकी लीला है और एक खेल है। त्रिमूर्ति के सारे रहस्य को जान लेने के बाद भी ईश्वर के अंतर्गुण मूल स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। त्रिमूर्ति मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जानने के बाद में भी, क्योंकि नियम अधिनिष्ठ आणविक रिसाव में प्रकट होने वाली उनकी बाह्य प्रकृति उसे दर्शाए बिना केवल उसे अभिव्यक्त करती है। भगवान का अंतिम स्वरूप केवल तभी पता चलता है जब पुत्र ऊपर उठकर पिता के पास पहुंचता है। मुक्त हुआ मनुष्य स्पंदनात्मक सृष्टि के पार जाकर निस्पंद परम ब्रह्म में प्रवेश करता है। परम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किए जाने पर सभी अवतारों और सदगुरुओं ने मौन साध लिया। जब पायलट ने पूछा सत्य क्या है, तब ईशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पायलट जैसे बुद्धिवादियों के आडंबरपूर्ण प्रश्न कदाचित ही सच्ची जिज्ञासा वृत्ति से निकलते हैं। ऐसे लोग खोखले दंभ के साथ बोलते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में दृढ़ता के अभाव को ही उदार मत का लक्षण मानते हैं। इसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था और इसी कारण से मैं इस संसार में आया हूं कि मैं इसका साक्षी बनूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी वाणी सुनता है। इन चंद शब्दों में ईसा मसीह ने बहुत कुछ कह दिया है। ईश्वर का पुत्र अपने जीवन को सत्य का साक्षी बनाता है। वह सत्य जो धारण करता है, यदि वह सत्य की व्याख्या भी करता है तो यह उसका अतिरिक्त अनुग्रह है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, न ही सत्य दर्शन शास्त्र का कोई तत्वज्ञान है और ना ही वह बौद्धिक अंतर्दृष्टि है। वह तो प्रत्यक्ष वास्तविकता के साथ तदनुरूपता है। मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है। अपने जीवन की प्रत्येक कृति और प्रत्येक शब्द से ईसा मसीह ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें अपने अस्तित्व के सत्य का, ईश्वर से अपनी उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान था। सर्वव्यापी क्राइस्ट चैतन्य के साथ एक रूप होने के कारण ही वे दृढ़ विश्वास के साथ कह सके, जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज सुनता है। महात्मा बुद्ध ने भी परम सत्य पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया था। शुष्क भाव के साथ उन्होंने इतना ही कहा था कि मनुष्य को जो अत्यल्प समय पृथ्वी पर मिला है उसे अपने नैतिक स्वरूप की उन्नति करने में लगाने में ही जीवन की भलाई है। चीनी संत लाओ त्सु ठीक ही कहते थे, जो जानता है वह कहता नहीं और जो कहता है वह जानता नहीं। अच्छा, पता है ऐसा ही एक मेरे YouTube की वीडियो पे भी कमेंट आया था ऐसे ही किसी चैप्टर पे कि है ना मैडम, मेडिटेशन में तो मन ही नहीं लगता है और मैंने सुना है कि है ना जो जो मेडिटेशन कर पाया है वो बताता नहीं और जो नहीं कर पाया है वो बहुत कुछ बताता है उसके बारे में। तो ये बिल्कुल वही लाइन है कि जो जानता है वो कहता नहीं और जो कहता है वो जानता नहीं। ईश्वर का चरम रहस्य तर्क का विषय नहीं है। ईश्वर की गूढ़ लिपि को पढ़ना एक ऐसी कला है जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं पढ़ा सकता। इस मामले में ईश्वर स्वयं ही एकमात्र गुरु होता है। स्थिर हो जाओ और समझो कि मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर अपनी सर्वव्यापिकता को चिल्ला चिल्लाकर नहीं जताते। उनकी वाणी को अंतःकरण की गहन शांति में ही सुना जा सकता है। सारी सृष्टि में सृजनात्मक ओम स्पंदन के रूप में गूंजने वाली ब्रह्मनाद उसके साथ एकरूप होने वाले भक्त के हृदय में सुस्पष्ट वाणी के रूप में परिणित हो जाता है। सृष्टि के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका स्पष्टीकरण मनुष्य की बुद्धि जहां तक समझ सकती है वहां तक वेदों में वर्णन है। मतलब कि ये पूरी पृथ्वी क्यों बनाई गई है ना, ये पूरा यूनिवर्स क्यों बनाया गया, जितना हम समझ सकते हैं ना उतना तो वेदों में लिखा है। उसके बाद का जो हम नहीं समझ सकते वो नहीं लिखा उसमें। ऋषियों ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने आत्मा के रूप में की है, जो अपने परम स्वरूप में लौट आने से पहले अनंत परमत्व के किसी विशिष्ट गुण को एकमेव द्वितीय के रूप से अवश्य प्रकट करेगी। इस प्रकार किसी न किसी ईश्वरीय विशिष्टता से युक्त होने से सभी मनुष्य ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं। विश्वगुरु भारत द्वारा जमा किया गया ज्ञान सारी मानव जाति की विरासत है। सभी सत्यों की भांति वैदिक सत्य ही ईश्वर की संपत्ति है, भारतवर्ष की नहीं। अच्छा, ये भी वेदों को पढ़ने के लिए बोलते हैं। वेदों के दिव्य गंभीर ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ ऋषिगण मानव जाति के ही सदस्य थे।
जो समग्र मानवता की सेवा के लिए किसी अन्य लोक में नहीं बल्कि इसी पृथ्वी पर पैदा हुए थे। सत्य के राज्य में जाति या राष्ट्र का भेदभाव निरर्थक है। वहां तो केवल सत्य को ग्रहण करने की आध्यात्मिक योग्यता ही देखी जाती है। प्रेम ही ईश्वर है, इसलिए सृष्टि की उसकी योजना प्रेम पर ही आधारित हो सकती है। पांडित्यपूर्ण स्पष्टीकरणों की अपेक्षा क्या यह सीधा सरल विचार मनुष्य के हृदय को सांत्वना प्रदान नहीं करता? सत्य के मर्म तक पहुंचने वाले हरेक संत ने यही कहा है कि ईश्वर ने सृष्टि की संपूर्ण योजना बनाई है और यह योजना अति सुंदर और आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर ने पैगंबर यशायाह को अपना उद्देश्य इन शब्दों में बताया था। उसी प्रकार मेरा शब्द सर्जनकारी ओम भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, यह बिना कुछ किए ही मेरे पास वापस नहीं आएगा, बल्कि यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह पूरा करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियां आनंद के बारे प्रसन्नता के गीत गाएंगी और मैदान के सब वृक्ष ताल पकड़कर तालियां बजाएंगे। यशायाह 55:11-1-2 ये बाइबल से लिया गया है। तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। चारों ओर से दबाव में जी रहे 20वीं सदी के लोग इस अद्भुत वचन को आशा आकांक्षा के साथ सुन रहे हैं। ईश्वर का जो भी भक्त अपनी दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसके लिए इस वचन में निहित पूर्ण सत्य को अनुभव करना सहज संभव है। पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग का उदात्त कार्य अभी तो केवल शुरू ही हुआ है। ईश्वर करे कि यह सब लोगों को ज्ञात हो जाए कि सारे मानवीय दुखों को मिटा देने के लिए आत्मज्ञान की निश्चित वैज्ञानिक प्रविधि अस्तित्व में है। पृथ्वी पर तेजस्वी रत्नों की तरह चारों ओर बिखरे क्रिया योगियों को प्रेम की तरंगे भेजते हुए मैं कृतज्ञ भाव से हमेशा सोचता हूँ, ईश्वर आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा कुटुंब दिया है। इसके साथ ही हमारी ये बुक कंप्लीट होती है और मैं आप सबके सामने अपने गुरु परमहंस योगानंद जी से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पूरी बुक को हर संडे चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर पाई, आपके सामने प्रस्तुत कर पाई। ये सिर्फ मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ है ना। अब अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। एक और नई बुक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे हेल्थ पे है, द माइंड गट कनेक्शन। उसको सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। जय गुरु।